हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनोज। वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हमारे पास है धुआ का स्मार्ट ड्यूल इल्यूमिनेटेड नेटवर्क कैमरा। अब ये जो कैमरा है वो 4 मेगापिक्सल का कैमरा है और इसमें काफी सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। जो इसका फर्स्ट फीचर है वो है इसका ड्यूल इल्यूमिनेटर, यानी कि इसमें आपको 3 मोड्स ऑफ नाइट विजन देखने को मिल जाएगा। जो फर्स्ट मोड रहेगा वो रहेगा कलर मोड। तो इसमें जैसे ही अंधेरा होगा कैमरे के सामने तो कैमरा अपनी लाइट ऑन कर देगा और आपको जो इमेज है वो कलर दिखाई देगी। जो इसका सेकंड मोड है वो है IR मोड। अब अगर किसी को जो लाइट है कैमरे की वो परेशान करती है तो वो इसे IR मोड में भी स्विच कर सकता है। IR मोड में जो आपको इमेज क्वालिटी दिखेगी नाइट में वो दिखेगी ब्लैक एंड व्हाइट। और उसके बाद जो इसका थर्ड मोड है वो है इसका स्मार्ट मोड। अब स्मार्ट मोड में देखिए क्या होगा, जब भी कैमरे के सामने कोई भी मोशन नहीं होगी तो कैमरा IR मोड में रहेगा, यानी कि जो इमेज आपको दिखाई देगी नाइट में वो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज दिखाई देगी। लेकिन जैसे ही कैमरे के सामने कोई भी मोशन होगी तो कैमरा ऑटोमेटिकली कलर मोड में स्विच हो जाएगा, यानी कि जो इसकी लाइट है वो ऑन हो जाएगी और आपको कलर इमेज दिखाई देगी। तो जब भी कैमरे के सामने कोई भी मोशन होती है, कोई भी ह्यूमन आता है या कोई व्हीकल आता है, उसका आपको प्रॉपर कलर दिखाई देगा, उसका प्रॉपर आपको फेस दिखाई देगा, उसके प्रॉपर कपड़े आपको दिखाई देंगे कि किस कलर के उसने कपड़े पहने हुए हैं। यानी कि जो आइडेंटिफिकेशन है ह्यूमन की या फिर व्हीकल की वो काफी ज्यादा ईजी हो जाएगी। तो एक तो ये इसका काफी शानदार फीचर है। उसके बाद इसमें आपको SD कार्ड स्लॉट भी मिल जाएगा। 256 GB तक का आप मेमोरी कार्ड इसमें डाल सकते हैं। जो इसका थर्ड फीचर है वो है इसमें बिल्ट इन माइक आपको देखने को मिलेगा, तो आप आवाज भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें आपको SMD मिल जाएगा, स्मार्ट मोशन डिटेक्शन, और साथ में पैरामीटर प्रोटेक्शन भी आपको मिल जाएगा। देन H.265 का कंप्रेशन रेशो भी मिल जाएगा। तो काफी सारे भर भर के फीचर इसमें दिए गए हैं। तो विदाउट एनी डिले वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और इसको अनबॉक्स करेंगे, साथ में इसे लगाकर देखेंगे किस तरह की क्लैरिटी देता है और किस तरह से इसका नाइट विजन या फिर कलर विजन काम करता है। तो विदाउट एनी डिले वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर है हमारे पास धुआ का स्मार्ट ड्यूल लाइट इल्यूमिनेटर कैमरा। अब ये जो कैमरा है वो 4 मेगापिक्सल का है। यहाँ इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है। 3.6 mm का इसमें लेंस है। यहाँ पर देखिए इसके कुछ फीचर्स दिए गए हैं और सबसे मेन फीचर है इसका स्मार्ट ड्यूल लाइट इल्यूमिनेटर, यानी कि नाइट में आप इसे IR में भी स्विच कर सकते हो, ब्लैक एंड व्हाइट में, और अगर आप चाहो आपको कलर इमेज चाहिए रात को तो आप इसे कलर में भी स्विच कर सकते हो। और साथ ही इसका जो फंक्शन है स्मार्ट ड्यूल लाइट, उसमें क्या होगा, जब भी कोई कैमरे के सामने आएगा उस टाइम पर ये अपनी लाइट ऑन कर देगा, अदरवाइज ये ब्लैक एंड व्हाइट मोड में रहेगा। तो काफ़ी बढ़िया फंक्शन है ये। साथ में इसमें पैरामीटर प्रोटेक्शन भी दी गई है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। प्लस इसमें स्मार्ट H.265 प्लस का कंप्रेशन रेशो है जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। एंड देन SMD भी इसमें दिया हुआ है जो कि स्मार्ट मोशन डिटेक्शन है। तो ये काफ़ी सारे अच्छे अच्छे फीचर्स इस कैमरे में है। तो फटाफट से इसको हम ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें हमें क्या क्या मिलता है। देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर मैनुअल मिलते हैं इसके। तो गाइस उसके बाद हमें यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें कैमरा नज़र आता है। अब ये जो कैमरा है धुआ का मेटल बॉडी में है और काफ़ी हैवी कैमरा है। तो यहाँ पर देखिए ये मेटल बॉडी में कैमरा है। यहाँ पर धुआ की ब्रांडिंग हो रही है। सो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक बॉल दी गई है जिसके थ्रू आप इजीली अपने कैमरे को किसी भी एंगल पर सेट कर सकते हैं सिर्फ एक स्क्रू की हेल्प से। बाकी कैमरों में आपने देखा होगा यहाँ पर 3 स्क्रू दिए जाते हैं जिससे एंगल हम सेट करते हैं अपने कैमरे का, बट यहाँ पर आप काफ़ी इजीली सेट कर सकते हो। मतलब काफ़ी यूज़र फ्रेंडली ये कैमरा बनाया गया है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ड्यूल लाइट दी गई है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लाइट है वो आपको IR विजन देगी, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट विजन देगी, और जो सेकंड लाइट है वो आपको कलर विजन देगी। साथ में इसमें स्मार्ट फंक्शन है, तो जब भी कैमरे के आगे कोई भी मोशन डिटेक्ट होगी तो कैमरा ऑटोमेटिकली IR टू कलर में स्विच हो जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। साथ में यहाँ पर कैमरे का लेंस दिया गया है। साथ में इसमें माइक है, यानी कि जो भी कैमरे के आगे कोई भी साउंड आएगा वो भी इसमें रिकॉर्ड होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 स्क्रू दिए गए हैं जिसके अंदर आपको SD कार्ड स्लॉट मिल जाएगा, जिसमें आप इजीली अपने मेमोरी कार्ड को भी इसमें लगा सकते हो, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। सो अगर आपका जो कैमरा है वो नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाता है या फिर NVR से डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो अगर आपने इसमें SD कार्ड डाला है तो ऑटोमेटिकली कैमरे की रिकॉर्डिंग इसमें सेव हो जाएगी, और फिर जब वापस आपका जो कैमरा है वो NVR से कनेक्ट होगा तो सारी रिकॉर्डिंग NVR में शिफ्ट हो जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पर एक बार SD कार्ड का स्लॉट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर SD कार्ड का ये स्लॉट दिया गया है जिसमें आप 256 GB तक का मेमोरी कार्ड इसमें डाल सकते हैं, और साथ ही इसमें रीसेट बटन भी दिया गया है, यानी कि इन केस आप अपने कैमरे का पासवर्ड भूल जाते हैं
तो आप इजीली यहाँ से रीसेट कर सकते हो, जिससे डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा और आप नया पासवर्ड अगेन क्रिएट कर सकते हो। तो बार बार आपको कंपनी में फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही यहाँ पर RJ45 पोर्ट दिया गया है और साथ में DC पिन इंजेक्टर दिया गया है। तो कैमरा काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है मेटल बॉडी में और डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और जो इसकी एडजस्टमेंट है वो भी बहुत ही बढ़िया है। तो फटाफट से इसको लगा कर देखते हैं एंड लेट्स सी कि कैसी ये क्लैरिटी देता है डे एंड नाइट में। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो हमने जो हमारा IP कैमरा है उसको PoE स्विच से कनेक्ट कर दिया है और उस PoE स्विच से एक केबल अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर लिया है। तो अभी जो हमारा कैमरा है उसका सारा सिग्नल हमारे लैपटॉप में आ रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, कॉन्फिग टूल को ओपन करेंगे। अब जो ये कॉन्फिग टूल है ये धुआ का अपना टूल है। तो इन केस आपके पास धुआ का कोई भी कैमरा है तो कॉन्फिग टूल में आप देख सकते हो, बेशक आपको उसका IP एड्रेस पता है या नहीं पता है। तो कॉन्फिग टूल आपको हमेशा इंस्टॉल करके रखना चाहिए अपने लैपटॉप में। तो यहाँ पर देखिए, मैं सबसे पहले कॉन्फिग टूल को ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद जो धुआ का हमारे पास कैमरा है उसका जो IP है वो इस टूल में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास IP आ चुका है। अभी जो हमारा कैमरा है वो अनइनिशियलाइज है, तो हमने यहाँ पर क्लिक करना है, इनिशियलाइज पर क्लिक करना है और यहाँ पर कैमरे को हम इनिशियलाइज कर देंगे। तो सबसे पहले हमें एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट कर देता हूँ फटाफट। तो हमने पासवर्ड क्रिएट कर दिया। साथ में आपको मेल ID भी अपनी डालनी है, ताकि इन केस अगर आप पासवर्ड भूल जाए तो आप इस मेल के थ्रू अपने जो कैमरा है उसको रीसेट कर सकते हैं। हालांकि हमारे पास जो कैमरा है उसमें भी रीसेट बटन है, तो आप डायरेक्टली वहां से भी रीसेट कर सकते हो। बट इन केस आपके पास कोई भी कैमरा हो तो आप ईमेल ID जरूर बनाएं, ताकि आप इजीली बाद में रीसेट कर सके। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा, इसको ओके करूंगा और यहाँ पर हमारा जो कैमरा है वो इनिशियलाइज हो चुका है। तो अभी हम वेब पर क्लिक करेंगे, जिससे हमारा जो वेब पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज में वेब पेज ओपन हो चुका है। तो इसको हम इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन करेंगे। तो यहाँ तक हमने क्लिक कर दिया। अभी देखिए, अभी जो हमारा कैमरा वो ओपन नहीं हो रहा है, उसका एक रीजन है, क्योंकि हमारा जो कैमरा है उसका IP 1.108 है, यानी कि 1 की सीरीज में है, और हमारा जो लैपटॉप है उसका IP 0 की सीरीज में है। तो हमें सबसे पहले अपने लैपटॉप का IP भी 1 की सीरीज में करना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद सेटिंग्स में जाएंगे। तो सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर देखिए नेटवर्क एंड इंटरनेट का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ईथरनेट की सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पर आप जो IP एड्रेस अपने लैपटॉप का वो 1 की सीरीज में कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 0.123 है, यानी कि 0 की सीरीज में। इसको मैं यहाँ पर 1 की सीरीज में कर देता हूँ। तो ये मैंने 1 की सीरीज में कर दिया, इसको सेव कर दिया। तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। उसके बाद आपने अगेन जाना है अपने वेब पेज पर और सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये देखिए आपका जो कैमरा वो ओपन हो चुका है। तो इसको मैं अगेन इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा कैमरा आ चुका है। हम पासवर्ड डालेंगे और पासवर्ड डालने के बाद हमारा जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा कैमरा ओपन हो चुका है। तो इस तरह की एक क्लैरिटी दे रहा है, आप देख सकते हैं। मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह की एक क्लैरिटी इस टाइम पर ये कैमरा दे रहा है। तो अभी हमने क्या करना है, देखिए सिंपली हम सेटिंग के अंदर जाएंगे। अब जो इसका फंक्शन है स्मार्ट ड्यूल लाइट इल्यूमिनेटर, उसको कैसे एक्टिवेट करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए जैसे ही आप सेटिंग के अंदर जाएंगे तो जो फर्स्ट पेज ओपन होगा उसमें यहाँ पर देखिए सबसे नीचे इल्यूमिनेटर का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट ये स्मार्ट इल्यूमिनेटर पर है, यानी कि आप जो ये कैमरा है वो किसी भी NVR में अगर आप लगाते हो तो स्मार्ट इल्यूमिनेटर पे बाय डिफॉल्ट ये कैमरा रहेगा। यानी कि नाइट में जब भी कैमरे के सामने कोई भी मोशन होगी तो कैमरा अपने आप अपनी लाइट ऑन कर देगा। तो उसमें DVR का या फिर NVR का कोई भी प्रॉब्लम नहीं। आप किसी भी NVR में लगाओगे किसी भी कंपनी में, ऑन विथ कंपैटिबिलिटी जरूर होनी चाहिए, तो आपका कैमरा चल जाएगा। हमने इसे UNV में ट्राई किया, धुआ में ट्राई किया, एक विजन में ट्राई किया, तो सब में चल गया, कोई दिक्कत नहीं आई। सो यहाँ पर जो स्मार्ट इल्यूमिनेटर है इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 मोड्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले IR मोड। अब अगर IR मोड को आप सिलेक्ट कर दोगे, जो कैमरा है वो नाइट के टाइम पर आपको ब्लैक एंड व्हाइट इमेज देगा, डे के टाइम पर आपको कलर इमेज रहेगी, बट जैसे ही कैमरे के सामने बिल्कुल अंधेरा होगा तो वो आपको ब्लैक एंड व्हाइट मोड में दिखाएगा सारी पिक्चर्स। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो है वार्म लाइट मोड का। अब वार्म लाइट मोड में देखिए क्या होगा, जैसे ही अंधेरा होगा कैमरे के अंदर जो एक लाइट है वो ऑन हो जाएगी,
तो कैमरे के अंदर जैसे ही लाइट ऑन होगी तो आपको कलर विजन दिखाई देगा। तो वो लाइट परमानेंटली ऑन रहेगी अंधेरे में, जैसे ही अंधेरा होगा वो लाइट ऑन हो जाएगी, जैसे ही सुबह होगी रोशनी होगी तो लाइट वो बंद हो जाएगी। तो इस तरह से काम करेगा और आपको कलर विजन देगा 24 घंटे। उसके बाद जो थर्ड मोड है स्मार्ट इल्यूमिनेटर, जो कि बाय डिफॉल्ट रहता ही रहता है। इस मोड में क्या होगा, जैसे ही कैमरे के सामने कोई भी मोशन होगी कैमरा अपनी लाइट जला देगा, आपको कलर विजन दिखाई देगा। और जब कैमरे के आगे कोई भी मोशन नहीं होगी तो कैमरा ऑटोमेटिकली IR मोड में स्विच हो जाएगा और ब्लैक एंड व्हाइट मोड आपको दिखाएगा। तो इस तरह से ये जो IR इल्यूमिनेटर का मोड है वो है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मोड है, क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं पसंद कि कैमरे में लाइट परमानेंटली जलती रहे और उनके घर में रोशनी रहे कंटिन्यूसली। तो उनके लिए ये जो स्मार्ट मोड है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। जब भी कोई आएगा तो लाइट जल जाएगी, इनकेस कैमरे के सामने कोई भी नहीं है तो लाइट ऑफ रहेगी, तो वो ज़्यादा बढ़िया है। उसके बाद देखिए इसमें अब आप जो मेमोरी कार्ड है वो भी लगा सकते हो। वो कहाँ लगा सकते हो, यहाँ पर स्टोरेज मोड है। स्टोरेज मोड में अगर आप जाएंगे डेस्टिनेशन में और यहाँ पर लोकल का ऑप्शन है और यहाँ पर आपको SD कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए अभी नो SD कार्ड है, इसमें कोई SD कार्ड नहीं लगा हुआ, बट इनकेस आप SD कार्ड लगाते हो तो वो यहाँ पर शो होगा और ऑटोमेटिकली कैमरा रिकॉर्ड करेगा। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है। उसके बाद अगर हम कैमरे में जाते हैं और ऑडियो में जाते हैं, आप देखिए इसमें माइक भी है, बट यहाँ से आपको माइक को अनेबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, देखिए मैंने अनेबल कर दिया दोनों ही। और यहाँ से आप जो माइक्रोफोन की वॉल्यूम है वो कम या ज़्यादा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और उसके बाद इसे अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से आपका जो माइक्रोफोन है, जो माइक है, वो भी अनेबल हो जाएगा। उसके अलावा देखिए SMD इसमें है, स्मार्ट मोशन डिटेक्शन। तो उसकी वजह से भी जो मतलब डिटेक्शन काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगी। जब भी कैमरे के कोई सामने आएगा ह्यूमन या फिर व्हीकल, सिर्फ उसी को वो डिटेक्ट करेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको अलार्म दे सकता है ये कैमरा। उसकी भी कैपेबिलिटी है इस कैमरे में। उसके अलावा यहाँ पर देखिए इवेंट का ऑप्शन है। अब इवेंट के ऑप्शन में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे मोशन डिटेक्शन है, वीडियो टेम्परिंग है, स्मार्ट मोशन डिटेक्शन जिसके बारे में मैंने आपको बात किया। अब यहाँ पर देखिए ह्यूमन और व्हीकल पर टिक मार गया है। अब ये बाय डिफॉल्ट है, इसको आपने अलग से एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट है। तो जैसे ही कोई भी ह्यूमन या व्हीकल आएगा उसके अकॉर्डिंग ये कैमरा आपको नोटिफिकेशन देगा या रिएक्ट करेगा। देन ऑडियो डिटेक्शन का भी ऑप्शन है। कोई भी एबनॉर्मल साउंड अगर कैमरा सुनता है तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको अलर्ट देगा। उसके बाद यहाँ पे एबनॉर्मलिटी का ऑप्शन है, जिसमें अगर SD कार्ड आपका बंद होता है तो भी आपको अलार्म ये दे सकता है अगर आप इसे अनेबल करोगे। नेटवर्क अगर जाता है तो आपको अलार्म देगा ये। इलीगल एक्सेस कोई करने की कोशिश करता है उस केस में भी अलार्म देगा। तो काफ़ी सारे इसमें ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर रूल भी आप डिफाइन कर सकते हो, जो कि मैंने आपको बताया लाइन क्रॉसिंग डिटेक्शन का, तो वो भी आप इस कैमरे में कर सकते हो। तो इन शॉर्ट काफ़ी सारे फीचर इस कैमरे में भर भर कर आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी हम देखिए क्या करेंगे, जो इसका मेन फीचर है स्मार्ट ड्यूल लाइट जो इल्यूमिनेटर है उसको हम चेक करेंगे कि किस तरह से ये वर्क करता है या नहीं करता, सिर्फ ह्यूमन पर ही वर्क करता है या मतलब कोई भी मोशन कैमरे के सामने होती है उस टाइम पर भी वर्क करता है, तो वो भी हम देखेंगे। तो अभी आपको ये डे की क्लैरिटी आपको देखने को मिल रही होगी। देखिए ये आपको डे की क्लैरिटी आपको देखने को मिल रही है, इस तरह से ये कैमरा है। तो अभी हमने अंदर ही लगाया हुआ है, हम कोशिश करेंगे बाहर भी लगाएं और उसके बाद आपको चेक कर कर दिखाते हैं। सो गाइज अगर हम माइक की बात करें कि माइक इसका कैसा है, क्योंकि हमने माइक को अनेबल कर दिया था, आपको एक बार अनेबल जरूर करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट इसमें माइक ऑन नहीं रहेगा, तो आपको अनेबल करना पड़ेगा। तो हमने अनेबल ऑलरेडी कर दिया है। तो अभी हम देखते हैं कि इसका माइक का साउंड कैसा है। सिंपली हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और जो भी हम बोलेंगे वो माइक में आपको सुनाई देगा। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा इसका जो माइक है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और आवाज़ भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि अभी देखिए मैं यहाँ पर हूँ, कैमरा हमारा वहाँ पर लगा हुआ है और तब भी वो ईजिली माइक को जो हमारी वॉइस है, जो साउंड है, उसको कैप्चर कर रहा है। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह की एक क्लैरिटी हमारा जो कैमरा है वो दे रहा है। अभी यहाँ पर देखिए लाइट काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर ये ट्यूब लाइट जली हुई है, एक यहाँ पर जली हुई है और एक यहाँ पर जली हुई है, और इस ट्यूब लाइट में ये कैमरा इस तरह की क्लैरिटी दे रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारा कैमरा लगा हुआ है और क्लैरिटी आप देख सकते हो। अभी देखिए यहाँ पर डे का टाइम है, तो एक बार मैं लाइट ऑफ करता हूँ और देखते हैं कि कम रोशनी में किस तरह की ये पिक्चर हमें देखने को मिलती है। तो ये मैंने लाइट ऑफ कर दिया है, यहाँ की भी मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ। तो ये देखिए अभी जो हमारा कैमरा है वो इस तरह की क्लैरिटी दे रहा है। सामने से थोड़ी सी लाइट आ रही है और बैक साइड में आप देख सकते हो इतना
कम रोशनी है, मतलब काफ़ी कम रोशनी है यहाँ पर, और उस रोशनी में भी है जो कि हमारा कैमरा है वो इस तरह की क्लैरिटी दे रहा है। आपको मेरा फेस नज़र आ रहा होगा, मैं पीछे भी चला जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की क्लैरिटी आपको देखने को मिल। सो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने कहाँ पर लगाया है कैमरा। अब देखिए ये वो एरिया है और यहाँ पर हमने कैमरा लगाया, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इस जगह पर। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ऑलरेडी लाइट जल रही है, तो इसका जो फंक्शन है स्मार्ट ड्यूल लाइट इल्यूमिनेटर वो काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि लाइट ऑलरेडी है तो वो नहीं जलेगा, नहीं यूज़ होगा। सो ये प्रॉब्लम है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हटाएंगे और उस जगह पर हम शिफ्ट करेंगे कैमरे को, एंड लेट्स सी कि जो हमारा आउटसाइड व्यू है वो नज़र आता है या नहीं, या किस तरह का नज़र आता है। सो गाइस अभी हमने कैमरे को यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है, तो ये देखिए इस तरह का व्यू आ रहा है। अभी रोशनी है पूरे रूम में, तो इस तरह का व्यू आपको देखने को मिल रहा होगा। तो अभी मैं लाइट बंद करता हूँ और इसका SMD हम चेक करेंगे, स्मार्ट मोशन डिटेक्शन। तो यहाँ पर मैंने लाइट ऑफ की और लेट्स सी कि ये जो हमारा कैमरा है वो IR में स्विच होता है या नहीं। तो ये देखिए जो हमारा कैमरा है वो IR में स्विच हो चुका है। अभी आपको ये देखिए रूम में इतना अंधेरा है बट आपको फिर भी कैमरे में नज़र आ रहा होगा। तो अभी हम चलते हैं और देखते हैं इसका जो स्मार्ट मोशन डिटेक्शन है वो ऑटोमेटिकली अनेबल होता है या नहीं, और ये कलर मोड में स्विच होता है या नहीं होता। तो मैं चलता हूँ यहाँ पर, तो ये मैं गया और ये देखिए ऑटोमेटिकली लाइट जल चुकी है। ये कैमरे की देखिए इतनी लाइट है यहाँ पर, ये देखिए, और इस तरह की लाइट ये यहाँ पर रूम में अवेलेबल है। तो अभी मैं कुछ टाइम के लिए और रुकता हूँ और देखते हैं कि वापस से IR में स्विच होता है या नहीं होता। तो कुछ टाइम इसमें लगेगा IR में स्विच होने में। तो ये देखिए यहाँ पर लगभग 30 सेकंड के बाद, 30 से 40 सेकंड के बाद ये अपने आप वापस से स्विच हो गया। तो अभी हम वापस से कैमरे के आगे जाते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा मैं चलता हूँ और जो कैमरा है वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑन हो जाता है। तो अभी हम एक काम करेंगे, यहाँ पर मेरे पास बॉक्स है धुआ का, ये देखिए, तो इसको हम मूव करवा कर देखेंगे कि ये सिर्फ ह्यूमन की जो मोशन है उसको ही चेक करता है या उसके थ्रू ही स्विच होता है, या फिर जो नॉर्मल मोशन डिटेक्शन है उसके थ्रू भी ये स्विच होता है। तो अभी हमें अगेन वेट करना पड़ेगा 30 से 40 सेकंड। तो यहाँ पर देखिए वापस से ऑफ हो चुका है। तो मैं अभी ये बॉक्स फेंकता हूँ। तो ये मैंने बॉक्स फेंका, हालांकि बॉक्स के फेंकने से इसकी जो लाइट है वो ऑन नहीं हुई। तो इसका मतलब ये ह्यूमन शेप पर ही अनेबल होगा, ह्यूमन या व्हीकल के ऊपर। तो मैं वापस से जाता हूँ, ये देखिए जैसे ही मैं गया बॉक्स उठाने के लिए हमारी जो लाइट है वो जल गई। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह की ये क्लैरिटी देगा। और IR तो इसकी देखिए आपको देखने को नहीं मिलेगी, जब भी कोई मूवमेंट होगी ऑटोमेटिकली ये वापस से कलर विज़न में आ जाएगा। तो आप अगर चाहते हो कि कैमरे के सामने जाकर आप देखें कि IR कैसे इसकी जलती है, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो भी पॉसिबल है अगर हम जो इसकी स्मार्ट लाइट है उसको ऑफ कर दें और इसको IR में स्विच करें, उस केस में पॉसिबल है। तो वो भी काफ़ी ईजी है, वो भी आप कर सकते हैं। बट अभी देखिए मैंने इसमें कोई भी सेटिंग नहीं किया है। जो इसका स्मार्ट ड्यूल लाइट इल्यूमिनेटर है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो चुका है। मतलब आप किसी भी NVR में इस कैमरे को चलाओगे तो जो इसका स्मार्ट ड्यूल लाइट इल्यूमिनेटर है वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट आपको ऑन ही मिलेगा। तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपने लैपटॉप में जाकर उसकी सेटिंग को इनेबल करना है। उसी केस में ये होगा, ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन मिलेगा। तो ये थी यहाँ पर नाइट की क्लैरिटी। आप देख पा रहे होंगे कि कैसी क्लैरिटी यहाँ पर आ रही है। सो गाइस कैसा लगा आपको ये कैमरा? आई होप आपको ये कैमरा काफी ज्यादा बढ़िया लगा होगा, क्योंकि इसमें फीचर ही इतने सारे कमाल कमाल के हैं। सबसे बढ़िया फीचर तो इसका ड्यूल इल्यूमिनेटर का है, जो कि आपको ऑप्शन देता है नाइट में आप चाहो तो इसे ब्लैक एंड व्हाइट मोड में देखो, या फिर अगर आप चाहते हो इसे कलर मोड में भी आप देख सकते हो। और जो इसका स्मार्ट नाइट विजन मोड है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। जैसे कोई भी मोशन होगी ऑटोमेटिकली ये कलर मोड में स्विच हो जाएगा IR मोड से।
और ये भी जो मोशन रहेगी वो सिर्फ ह्यूमन या व्हीकल की रहेगी, इसके अलावा कोई भी मोशन होगी तो कैमरे की लाइट ऑन नहीं होगी, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इसके अलावा जो इसमें SD कार्ड का ऑप्शन है, साथ में इसमें बिल्ट इन माइक है, और जो SMD है जो स्मार्ट मोशन डिटेक्शन है, प्लस लाइन क्रॉसिंग डिटेक्शन है, मतलब इतने सारे फीचर इसमें भर भर कर मिलते हैं हमें। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ये कैमरा, ऊपर से 4 मेगापिक्सल का कैमरा, यानी कि जो क्लैरिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगी। साथ में आप इसे किसी भी NVR में लगा सकते हो, और जो इसका ड्यूल इल्यूमिनेटर का फीचर है वो हर NVR में वर्क करता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट फीचर है और सीधा स्मार्ट मोड पर ये काम करता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी हम कमाल कमाल के कंटेंट पोस्ट करते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।